एक 6 साल पुरानी कहानी बोल रहा हूँ मैं, जो कि गुड़गांव की है। एक लड़की अपने ही घर में सोई थी नीचे वाले फ्लोर पे, और ऊपर वाला फ्लोर अपने आप टूट गया और उसके ऊपर गिरा और उधर ही उसकी डेथ हो गई। उनके घर वाले भी चौंक गए। कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद वो एक बाबा के पास जाके कांटेक्ट किए और पूछे, बाबा हमारा बेटी तो वैसा नहीं थी, बहुत अच्छे कर्म किए थे, पर ऐसा क्यों उसका डेथ हुआ। और उसके बाबा जब देखे कि वो एक इंजीनियर थी, वो वाला इंजीनियर जो जगह को टेस्ट करते हैं और पास करते हैं घर बनाने के लिए, ये जगह, ये जमीन सही है या नहीं। और वो लड़की पैसा की लालच में एक खराब जगह को पास कर दी थी और उस जगह को घर बनाने के टाइम में धस गई थी और कुछ वर्कर उधर मर भी गए थे। उसी चीज का कर्म घूम के आके उस लड़की के ऊपर पड़ा, वही चीज पे गिरा और वही चीज पे उसकी डेथ हो गई। तो इसका मतलब ये है, अब जिस कर्म में, जिस फील्ड में काम करते हैं, जिस फील्ड में बुरा करेंगे, उसी फील्ड के अकॉर्डिंग आपके ऊपर बुरा कर्म गिरेगा और आखिर में क्या होता है, डेथ। मतलब यही हुआ ना कि आप किसी को मारेंगे तो आपको कोई ना कोई आज ना कल मारेगा। आप किसी के साथ खेलेंगे तो आपको साथ कोई ना कोई जरूर खेलेगा। आप किसी को हर्ट करेंगे तो आपको कोई ना कोई जरूर हर्ट करेगा। आप किसी को धोखा देंगे तो आपको धोखा मिलना तय है। ये लिख के दे सकता हूँ। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा। कर्म का फल पाने के लिए तैयार हो जाओ। Get ready to die. इस वीडियो में हम बहुत ही डीप जाने वाले हैं। हो सकता है किसी के लाइफ के साथ रेजोनेट हो जाए, तो अगर बुरा लगे तो अभी भी इस वीडियो को स्किप मार सकते हो। ये तो सच है कि आपको कर्म का फल जरूर मिलेगा, अगर इंसान हो, चाहे अच्छा करो या बुरा, अपने कर्म के हिसाब से। बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख के बोलेंगे कि भैया मैं रियल में कभी तो गलत नहीं किया, पर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। मैं बोल दूं, इसको प्रारब्ध कर्मा बोलते हैं। प्रारब्ध कर्मा मतलब अगले जन्म का कर्मा। अब अगले जन्म में जो भी गलत किए हो, उसके हिसाब से आपको इस जन्म में उसको पूरा करना पड़ेगा। आपके साथ वो गलत इस जन्म में जरूर हो। एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे केस सुने होंगे, छोटी बच्ची के ऊपर रेप हो गया, कहीं पर भी होता है वो केस, बहुत जगह पे होता रहता है, अब भी होता रह रहा है। कोई 5 साल हो या 2 साल हो या फिर 1 महीने के बच्चे को भी नहीं छोड़ते। वो क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि वो अगले जन्म में लड़का था, लड़का होने के बाद वो बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसे गलत काम की होगी जिसका फल उसको नहीं मिला था, और इस जन्म में भगवान उसको लड़की पैदा की और उसके बाद कर्मा उसका पीछा नहीं छोड़ा। तो कर्मा इतना खतरनाक होता है, अब छोटी बच्ची हो या बड़े इंसान हो, अब जैसे भी हो, इंसान पैदा हुए, पैदा होने के बाद आपको अपना कर्म का फल जरूर मिलेगा। जैसे कि आप देखे होंगे, बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जिनका लाइफ पूरा गर्मी में जाता है, पूरा गर्मी में बिताता है, बहुत ही मुश्किल से दिन जाता होता है, पर झट से इनके साथ ऐसा क्या होता है कि उनका लाइफ पूरी तरह बदल जाता है। वो क्यों होता है? इसलिए होता है कि वो जितना दिन बुरा किए थे, अगले जन्म में हो या इस जन्म में हो, वो पूरा होने तक उसको वो सब भुगतना पड़ता है। जब वो पूरा होता है, उनका लाइफ चेंज होना स्टार्ट होता है। बट उसके बाद उसके साथ और एक एग्जाम होगा, वो अपने लाइफ को कैसे जीता है, लोगों के साथ बिहेवियर कैसे करता है। अगर बुरा किया तो बुरा के हिसाब से उसको फिर से कर्म का फल मिलेगा, अगर अच्छा किया तो अच्छा ही मिलता रहेगा। ऐसा भी होता है ना, कुछ लोग अमीर हो जाता है और झट से उनके पास कुछ नहीं होता है, पूरा गरीब। ऐसा क्यों होता है? कर्म के बारे में मैं जितना दिन एनालाइज किया, मुझे बहुत ही खतरनाक लगा, क्योंकि मैं भी सही से समझ नहीं पाया कि एक्चुअली ये चीज है क्या। देता है फिर लेता है, देता है फिर लेता है, ये एक चक्रा होता है जो हमेशा के लिए सबके लाइफ में होता रहेगा। कर्म का फल तो धरती में सबको भुगतना ही पड़ता है, पर मरने के बाद भी आपको नरक में और स्वर्ग में उसी हिसाब से आपको कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा। नारद पुराण में कर्म के बारे में क्या लिखा गया है, थोड़ा नजर गिराते हैं। आपके एक्स को कुत्ते नोच के खाएंगे। नारद पुराण के अनुसार जो लोग विश्वासघाती होते हैं, यानी रिश्ते में या किसी भी तरह से धोखा देते हैं, मर्यादा तोड़ने वाले तथा पराये अन्न यानी पैसा प्रॉपर्टी के लोभी होते हैं, वो नरक में अपना ही मांस खाते हैं और उनके शरीर को वहाँ प्रतिदिन कुत्ते नोच के खाते हैं। कर्मा के बारे में रिसर्च करने के अंदर एक चीज मुझे बहुत खतरनाक लगा। अगर आप किसी को धोखा देते हैं, वो भी अपने खुशी के लिए, वो रिलेशनशिप का हो या फिर कुछ और चीज़ का हो, आपको कुछ टाइम दिया जाएगा वो चीज़ को बदलने के लिए। अगर आप फिर भी नहीं बदले तो पहले आपका तबीयत खराब होगा, फिर लाइफ में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आएगा, नए नए लोग जुड़ेंगे, लाइफ इतना बेहतर बनेगा कि आपको लगेगा वाओ, इसी को ही लाइफ बोलते हैं। और जिसको धोखा दी होगी उसका लाइफ बहुत बदतर हो जाएगा। पर ट्विस्ट कब आएगा पता है? आपको दर्द ना देके आपको माफ कर दे तो। अगर वो इंसान अगर आपको माफ कर दिया, उस दिन से उल्टी गिनती गिनना शुरू हो जाता है आपकी लाइफ में। ऐसा चीज होगा आप सोचे भी नहीं होंगे। और जो इंसान रोता रहा होगा, उस इंसान की लाइफ में हंसी और खुशियाँ बहुत ज्यादा आएगा। उसके लाइफ में जो चाहिए वो सब उसको मिलता जाएगा, पूरा उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट।
यह तब तक चलता रहेगा जब तक वो इंसान पूरी तरह से बर्बाद ना हो जाए। वो खुद ही अपने लाइफ में सारा बुराई को खींचेगा, उसको सारा चीज़ अच्छा ही दिखाई देगा, और वही सब कर्मा होता है। ये वही लोग रियलाइज़ कर सकते हैं जिनकी लाइफ में हुआ होगा, और ये फेक नहीं है, ये 100% रियल है। समझ लो कि चुपके से आप एक बुरा काम करे हो जो कि आपको अच्छा लगता है, लोगों को छुपा के, और आपको लगता है कि थैंक गॉड कोई नहीं देखी, बच गया मैं, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। पर सबसे बड़ा गलती वहीं पर है, आप जो बुरा काम करे हो आप खुद देखे हो ना, वो सबसे बड़ा गलती होता है। क्योंकि कर्म का फल खुद के अंदर से निकलता है, खुद के कर्म से निकलता है। ऐसे ही सही कर्म करने वालों के साथ ऐसा ही होता है, पर अच्छे के लिए होता है। हर इंसान के पास एक खुद का आइडेंटिटी होता है। अगर आप बुरा करते जा रहे हो तो आपका आइडेंटिटी बुरा बनता जाएगा, बुरा होता जाएगा, और आप और भी बुरा बनते जाओगे, और आपको और भी अच्छा लगता जाएगा, और वही है आपका कर्म का फल मिलने का एक रास्ता। मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, हर कोई इंसान जो बोलते हैं ना, जो भाग्य में लिखा था वही होता है, पर यह सबसे बड़ा गलती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। श्री कृष्ण खुद बोले हैं भगवद गीता की 16 अध्याय में अर्जुन को कि मैं कोई भी इंसान का भाग्य लिख के नहीं भेजता हूँ, इंसान खुद अपना भाग्य बनाते हैं। ऐसा बहुत लोग होते हैं कि पाप करने के बाद जाके गंगा में नहाते हैं कि पाप धुल जाएगा। हाँ, ये सच है, पाप धुल जाएगा, पर अगर आप बुरा कर्म किए हो तो वो नहीं जाएगा, पाप धुल सकता है, क्योंकि माफ भगवान करते हैं, कर्म नहीं। अगर आप बुरा किए हो भुगतना पड़ेगा। आप में से बहुत लोग होंगे जो प्रॉब्लम के बाद जाके गंगा में नहाए हैं कि हमारा पाप थोड़ा धुल जाए, पर क्या हुआ है? क्या आपके लाइफ में दुख नहीं आया? उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आए? नहीं रोए हो? तकलीफ नहीं हुआ है ना? तो वो क्यों हुआ? वही होता है कर्म का फल, क्योंकि इससे निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन ही है। कर्मा के बारे में जानने के लिए जितना बुक्स रिसर्च किया, बस 2 गलती है जो ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय पूरा बुरी तरह से करता है। ये ऐसा गलती है किसी को मर्डर करने से भी खतरनाक है। फर्स्ट में आता है धोखा, और सेकंड में आता है झूठ। अगर आप अपने फायदे के लिए किसी को झूठ बोल रहे हो, किसी को रुला रहे हो, और आपको लग रहा है कि वो इंसान रोते रोते धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, हाँ, टाइम आने पर रोते रोते वो इंसान चुप हो जाएगा, पर उसका आंसू आपको जिंदगी भर रुलाएगा। आप शांति से कभी नहीं रह सकते जब तक आप बर्बाद ना हो जाओ। एक एक इंसान आपको नोच नोच के खाएंगे, और एक टाइम आएगा आप बैठ के सोचोगे कि मेरे साथ क्या हुआ, तब आपके पास कुछ भी नहीं होगा, सब कोई दूर हो चुके होंगे, और जो भी आएगा उसके फायदे के लिए आएगा, क्योंकि आपके पास होगा ही कुछ नहीं तो कौन रहेगा। और ये सब कर्मा का ही गेम होगा। जो भी इंसान आएगा आपकी लाइफ में, आपको लगेगा कि ये सही है, पर नहीं, वो अपने फायदे के लिए आएगा। आप पहचान नहीं सकते किसी को भी, कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि कर्मा आप बुरा किए ही हो तो बुरा मिलेगा ही। आप सबको पता है श्री राम ने रावण का वध किए थे। क्यों किए थे? रावण तो महान शक्तिशाली थे, ऊपर से महादेव का इतना बड़ा भक्त, क्योंकि रावण अपने खुशी के लिए किसी और को रुलाए। प्रभु श्री राम का आंसू उसको बर्बाद करके ही छोड़े, उसके अपने लोग ही उसको धोखा दिए। ये साइकिल वैसा ही बनता गया उसके बुरे कर्म की वजह से। अगर सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग में कर्मा किसी का पीछा नहीं छोड़ता, ये तो घोर कलयुग है। इस दुनिया में हर एक इंसान बुरा कर्म किए हैं, और आप सब इस वीडियो को देख के सोच रहे होगे क्या इसको बचने के लिए कोई भी रास्ता है? अगर मैं बोलूं हाँ, एक रास्ता है, बस एक रास्ता है, वो है सेक्रीफाइस। आपको सेक्रीफाइस देना पड़ेगा वो झूठी दुनिया का, जिस झूठी दुनिया के लिए आप किसी को बुरी तरह से दर्द दिए। आपके अपने इमोशन को और ईगो को साइड में करके उस इंसान को माफी मांगना पड़ेगा, और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तभी धीरे धीरे आपको प्रूफ मिल जाएगा इसका असर क्या हुआ, बुरा हुआ या सही हुआ। बेसिकली कहने का मतलब ये है, कर्मा को आपको प्रूफ देना पड़ेगा। आप जो गलती किए थे उससे आप निकलना चाहती हो और खुशी देना चाहती हो, तो आगे जाके आपका लाइफ बेटर होगा। बस यही एक रास्ता है, आने वाला कल आपका लाइफ डिस्ट्रॉय होने को रोकना। पर प्रारब्ध कर्मा बदला नहीं जा सकता, वो अगले जन्म का लूप है। लूप क्या है, कैसे होता है, कहाँ पर आता है, वो कुछ अलग वीडियो में बताऊंगा। बस इसी जन्म का कर्मा को कुछ हद तक बदल सकते हो, वरना नेवर प्ले विद समवन्स इमोशंस, अदरवाइज कर्मा विल प्ले विथ यू। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, इस वीडियो से क्या सीखे? इस वीडियो बनाने का मेन पॉइंट ये है, अगर किसी ने आपको दर्द दिया है, दुख दिया है, धोखा दिया है, तो उसको उसके रास्ते पे छोड़ दो। ऐसा कुछ भी दर्द उसको मत दो। अगर आप उसको दर्द दे दिए तो कर्मा देने वाला वो खतरनाक पनिशमेंट उसको नहीं मिलेगा। एंड आई प्रॉमिस कि उसका अस्तित्व उसके हाथ से ही बर्बाद होते हुए आप खुद देखोगे।